देहरादून के जंगलों में एक चीचू नाम का चोर रहता था। चीचू बहुत ही बेवकूफ था। वो रात को हथियार लेकर चोरी करने निकलता और सुबह खाली हाथ वापस लौटता, क्योंकि चीचू कौवा बहुत बेवकूफ था। पूर्णिमा की रात थी। रात के 12 बजे हुए थे। चीचू कौवा चोरी करने निकला। एक बड़े घर के पीछे आया और पीछे वाली दीवार को हथौड़े से ठोकने लगा। आवाज होने की वजह से घोंसले में सोई हुई टूनी चिड़िया जाग गई और समझ गई कि चीचू चोर आया होगा। लगता है चीचू बेवकूफ चोरी करने आया है। वो इससे पहले कि पीछे की दीवार तोड़ दे, मुझे उसे रोकना होगा। टूनी घर के पीछे आई और देखी कि चीचू कौवा दीवार तोड़ रहा था। अरे ओ चीचू, क्या कर रहा है रे तू? चोरी करनी है, दीवार तोड़कर घर में घुसना है। अरे बेवकूफ, पूर्णिमा की रात को कोई चोरी करने निकलता है क्या? चुप बैठ, मैं थोड़ा अलग टाइप का चोर हूँ। मैं सब चोरों की तरह डरता नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चीचू की बात सुनकर टूनी सोचने लगी, चलो अब ये मेरे जाल में फंस गया है। अब मैं अपनी चाल चलती हूँ और आराम से घोंसले में जाकर सो जाती हूँ। टूनी चीचू से बोली, अरे ओ चीचू, अगर तू बाकी चोरों की तरह नहीं है और सब कुछ कर सकता है तो ये करके दिखा। अगर तुझ में दम है तो तू जाकर चांद की चोरी करके दिखा। टूनी की बात सुनकर चीचू ने चांद की तरफ देखा और टूनी से बोला, ओके, मंजूर है, चांद मेरी मुट्ठी में होगा। ऐसा कहकर चीचू वहाँ से निकल गया और टूनी खुश होकर अपने घर में आकर सो गई। चीचू को वह चांद की तरफ देखता हुआ सोचते हुए जा रहा था कि आखिर मैं चांद को चुराऊं कैसे। सब लोग मुझे बेवकूफ समझते हैं, पर मैं बेवकूफ हूँ नहीं। चांद को चुराकर जब मैं टूनी को दिखाऊंगा तब सबको पता चलेगा कि मैं कितना दिमागदार हूँ। फिर चीचू को वह जंगल से एक कार को चुराकर एक खाली मैदान में ले जाकर खड़ी करता है। फिर उसने एक चमगादड़ और एक रस्सी निकाली और रस्सी को चमगादड़ के बांध दी और रस्सी का दूसरा सिरा गाड़ी के बांध दिया और चमगादड़ को चांद की तरफ फेंक दिया। फिर चमगादड़ बादलों को चीरते हुए ऊपर की तरफ गया। फिर चमगादड़ चांद पर जाकर उल्टा लटक गया। फिर क्या था, चीचू खुश हो गया और कार में बैठकर कार आगे चलाने लगा और रस्सी चमगादड़ के बंधे होने की वजह से चांद नीचे आ गया। चीचू जल्दी से कार से उतरा और उसने चांद को उठा लिया। चीचू चांद को देखकर बहुत खुश था। फिर चीचू अगली सुबह टूनी के पास चांद लेकर जाता है। चीचू को देखकर टूनी सोचती है, अरे लंगूर के हाथ में अंगूर तो सुना था, पर लंगूर के हाथ में चांद कहाँ से आया? पर चांद की जगह तो लंगूर के हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। मैं इस चांद को तो हत्या कर रहूंगी। अरे वाह चीचू, तुम्हारी अकल और सूझबूझ की तो मैं दाद देती हूँ। अब तुम चोरी चकारी छोड़कर एक म्यूजियम खोल लो, जिसमें तुम ये चांद रखना, जिसमें सारे पक्षी ये चांद देखने आएंगे और तुम्हें बहुत कमाई होगी। फिर क्या था, चीचू ने एक म्यूजियम खोला और उसके अंदर एक पेटी के अंदर चांद रख दिया। दूर दूर से पक्षी चांद देखने के लिए आने लगे और चीचू की मोटी कमाई होने लगी। लेकिन चीचू की ये कमाई ज्यादा दिन नहीं चली। चांद दिन ब दिन छोटा होता चला गया और अमावस की रात में चांद गायब हो गया। ये देखकर चीचू रोने लगा, हे भगवान, इतनी मेहनत से चांद चुराया और ये तो गायब हो गया, मैं बर्बाद हो गया। चीचू जोर जोर से रोने लगा। तभी टूनी चिड़िया वहाँ आई और बोली, अरे चीचू, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, अब तुम क्या करोगे? तुम ही बता दो। तुम एक काम करो, ये म्यूजियम मुझे बेच दो। ठीक है, तुम खरीद लो। चांद तो अब वैसे भी चला गया, अब मैं इसका क्या करूँगा। फिर टूनी चिड़िया ने थोड़े से पैसे देकर म्यूजियम खरीद लिया और चीचू कौवा चला गया। थोड़े दिन बीत गए, अमावस का प्रभाव खत्म होने लगा और पूर्णिमा का दिन आने लगा। धीरे धीरे चांद बढ़ने लगा और सारे पक्षी वापस चांद देखने आने लगे। इस तरह टूनी मोटी कमाई करने लगी और बेवकूफ चीचू कौवा वापस घरों के पीछे जाकर दीवार तोड़ने लगा। टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ हिमालय में रहती थी। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वो सब्जियों की खेती किया करती थी। इस बार सभी पक्षी अपनी अपनी फसल देखकर बहुत खुश हो रहे थे। टूनी भी अपनी फसल देखकर बहुत खुश थी, लेकिन उसकी खुशियों पर पानी फिर गया। अचानक रात में बहुत तेज बारिश होने लगती है। हे भगवान, बिन मौसम इतनी तेज बारिश हो रही है। अगर ये बारिश अभी नहीं रुकी तो हमारे खेत में पूरा पानी भर जाएगा और सारी सब्जियां पानी में बह जाएगी। हमने कितने सारे सपने देखे थे, पर अब लगता है कि एक भी सपना पूरा नहीं हो पाएगा। ऊपर वाले ने पता नहीं हमारे बच्चों की किस्मत में क्या लिखा। साथ बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारिश नहीं रुकी। बारिश धीरे होने के बाद जब चीचू कौवा अपने खेत में जाकर देखता है तो सारी सब्जियां बह चुकी थी। चीचू कौवा उदास मन से अपने घर आता है। टूनी, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, हमारे खेत में पानी भर चुका है, सारी फसल
बर्बाद हो गई। अब क्या खाएंगे और बच्चों को क्या खिलाएंगे? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारे तीनों बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। सुनो जी, बच्चों ने कल रात से कुछ भी नहीं खाया है। उनके लिए भोजन का इंतजाम करना होगा। मैं क्या करूं टूनी, बारिश इतनी तेज है कि मैं बाहर भी नहीं जा सकता। टूनी तुम अभी बच्चों को पानी पिलाकर चुप कराओ। बारिश वापस जब कम होगी तब मैं जाकर इनके लिए खाना लेकर आऊंगा। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। फिर चीचू कौवा खाने की तलाश में घर से बाहर निकलता है। टूनी तुम बच्चों को संभालना, चारों तरफ पानी भरा है, बच्चों को बाहर निकलने मत देना। मैं जब तक खाना ढूंढ कर आता हूँ। काफी देर तक चीचू कौवा भोजन की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है। तभी उसे एक पेड़ के नीचे चील बाबा मिलते हैं, जो अपनी तपस्या में बैठे होते हैं। वहीं से एक काला नाग आ रहा था। चीचू कौवा अपनी जान की फिक्र ना करते हुए उस काले नाग को वहाँ से भगा देता है। बहुत खूब बेटा, तुमने अपनी जान की परवाह ना करते हुए मेरी जान बचाई। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? बाबा, बारिश में हमारी पूरी फसल खराब हो गई, हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तथास्तु, ये लो बेटा, ये जादुई नोट है, इसे जाकर अपने खेत में लगा देना, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। चीचू उस जादुई नोट को उठाकर अपने घर लेकर आता है। पापा आ गए, पापा आ गए। हम लोगों के लिए क्या लेकर आए हो? बहुत जोरों से भूख लगी है, जल्दी से मुझे खाने को दो। टूनी, बहुत तलाश करने के बाद भी मुझे खाने को कुछ नहीं मिला। हम बच्चों को क्या खिलाएंगे? हमारे पास ना पैसा है, ना अन्न का एक दाना। टूनी, मुझे एक बाबा मिले थे, उन्होंने मुझे ये जादुई नोट दिया है और इसे जमीन में दबाने को कहा है। अगले दिन जब बारिश उगती है तब टूनी उस नोट को अपने खेत में बो देती है। कुछ दिनों बाद जब पति पत्नी अपने खेत में जाते हैं तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जहाँ पर उन्होंने पिछली बार जादुई नोट को बोया था, वहाँ पर बहुत सारे जादुई पेड़ उगाए जिन पर खूब सारे 2000 के नोट लगे हुए थे। अरे टूनी, देखो टूनी, हमारे खेत में खूब सारे 2000 के नोट उगाए। हाँ, ये आपके कर्मों का ही फल है। अगर आप उस दिन उन बाबा की मदद ना करते तो आज हमें ये सब नहीं मिलता। फिर दोनों पति पत्नी खूब सारे पैसे तोड़ते हैं और फिर अपने घर ले आते हैं। फिर बाजार जाकर वो अपने बच्चों के लिए उन पैसों से खूब सारा खाना ले आते हैं। फिर सब